एक ऐसा समय आ गया कि ससुर को इतना गुस्सा आया, उसने उसका सिर पकड़ा ऐसे और तेज धार से मुंडी उड़ा दी उसकी। मतलब अभी जैसे सोचते कि गांव में एक डेड बॉडी मिल रही है, कोई या तो पैग पीने गए या तो जैसे भी गए हैं कि एक डेड बॉडी मिल रही है, तो लगता है कि चलो हो सकता है खा पी के गिर गया होगा, मर गया, ठीक है। लेकिन प्लस पॉइंट इसमें क्या है कि अंतड़ियां पेट से बाहर दिखी हुई मिलती थी। अच्छा। इंसानों के साथ भी, पशुओं के साथ भी। हमारे मनाली में पराशर ऋषि जी का मंदिर है, और जैसे आपने रथ देखे हैं ना, वो डोलियां देखी है ना, तो वैसे ही हमारे वहां पर पराशर, वैसे बेसिकली जो मेन पराशर ऋषि है वो तो मंडी में है। मंडी का पराशर आपने देखा होगा, एक टापू सा होता है, फोटो वीडियो में वो घूमता रहता है, वो थोड़ा लंबा टॉपिक चला जाएगा, उसमें कभी और बात करेंगे। लेकिन उसी तरीके से उन्हीं का रूप हमारे मनाली में है, और उनके गुर है, हमारे बड़े भाई है वो। और गुर, फिर से एक बार रिपीट कर दूं मैं, गुर इन द सेंस एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू देवी देवता हमसे कनेक्ट कर पाते हैं, हमें शरीर में वो आते हैं। गुर कहते हैं, हमारे माली कहते हैं, या कई जगह चेला कहते हैं, इस तरीके से बात करते हैं ना। तो वो है हमारे बड़े भाई, तो उनके साथ ऐसा हुआ था। ये सबसे मतलब मुझे लगता है अभी तक की जो मैंने उनसे सुनी ना, और उन्होंने मुझे बताई, और विद फैक्ट उन्होंने मुझे बताया। अब क्या होता है कि कभी भी हमारे हिमाचल में अगर कोई दिक्कत आती है, या जैसे किसी पर कुछ कर दिया हो, क्योंकि भाई चीज़ें तो ट्रू है ना, हर चीज़ ट्रू है। कुछ दिक्कत आ गई, या किसी को कुछ साया प्रॉब्लम हो गई, किसी को कुछ भी XYZ दिक्कत आ गई, तो सबसे पहले हमारा तांत्रिक से बाद की बात होती है, हम जाते सिर्फ देवी देवताओं के पास, और जो भी उनके मीडियम है उनके पास। तो अब मैं कुछ एक जगह में बोल दूंगा, बट कुछ एक जगह मैं बोलूंगा नहीं ना, एग्जैक्ट नाम नहीं लूंगा जगह का ना। तो कहीं से आए थे वो मनाली में, तो 4-5 लोग आए थे कि गुरुजी से मिले। एक तो वो गुरुजी ऐसे होता है कि वो ना अपने कार्य में इधर उधर जाते रहते हैं, किसी के घर चले जाना, किसी के क्या करना। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे जो देव गुरु है ना, ये किसी के पैसे नहीं लेते कभी भी। ये तो मंदिर में 50 रुपये रख दिया, 50 रुपये बेचारे गोर को दे दिया, उनका भी परिवार है, वो भी वो कर देंगे, उनका पूरा अपना शरीर त्यागा हुआ है ना उनके लिए, बस वो है। ऐसा नहीं है कि भाई आप 1,000 1 लाख नहीं भी करोगे, फूल भी रख दोगे, वही है। ये सबसे खूबी मुझे लगती है ये। तो किसी जगह से कोई लोग आए मनाली में, और वो हमारे भाई से मिले, और थोड़ी बहुत बिजी रहते थे वो, मतलब गए वो, फिर मिले उनके साथ। तो उन्होंने ये बोला कि हमारा 3-4 गांव इकट्ठे हैं एक जगह पर हमारे हिमाचल में। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या एक आत्मा की बड़ी दहशत फैली हुई है, आप आओ यार, आप देखो मतलब कैसा क्या होता है, हमें तो समझ से बाहर है। और तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं तांत्रिक क्रियाएं तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी करता हूँ देवी देवता के थ्रू ही करता हूँ। तो उन्हें भी मतलब उनके लिए भी नई चीज़ थी, तो वो भी उनके साथ बोले कि चलो कुछ 1-2 दिन बाद जो भी है वो साथ चले गए उनके उन गाँव में ना। वहाँ गाँव में क्या चक्कर था, एक आत्मा थी, उसकी थी बड़ी दहशत फैली हुई, और 3-4 गाँव के जैसे ना हब, 3-4 गाँव के लोगों को बुरे हाल से वो आत्मा ना परेशान करती थी। और क्या करती थी मैं आगे बताता हूँ रीजन। उन्होंने स्टोरी बताई ना पहले कि दिक्कत क्या हुई इधर। उन्होंने बोला कि एक जैसे तो ना विवाहित जोड़े थे दो, एक जोड़ा सॉरी ना, पति और पत्नी ना। तो पति के किसी कारण से ना वो घर से बाहर रहता था। जैसे हमारे हिमाचल में होता है कि यार अगर वाइफ जो है घर काम कर रही है, तो पति सोचता है कि चलो हिमाचल से बाहर जाकर क्या है कि थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, और थोड़ा पैसा पेमेंट अच्छी मिलती है, या जो भी होता है ना रीज़न, तो बाहर जाता था। किसी कारण ये हुआ कि शादी के बाद कुछ समय के बाद उनका बेबी, उसका बच्चा तो पेट में था ना, उसके बाद बच्चा पेट में था, लेकिन वो क्या है बाहर चला गया। थोड़े समय बाद उसकी डेथ हो गई बाहर, किसी कारण से, पता नहीं वो क्या एक्सीडेंट हुआ, हाँ पति की डेथ हो गई। अब क्या होता है कि उसका बच्चा भी था छोटा, अभी दूध पीता हुआ बच्चा, अभी हो गया था दूध पीता हुआ बच्चा। अब ना एक बड़ी सी विडंबना है भाई, कि जैसे एक बहुत गलत बात है ये, कि ऐसा कहा जाता है कि अगर पत्नी के रहते कोई पति मर जाए तो पूरा दोष बेचारी पत्नी को लगाते हैं, है ना। ये कड़वी सच्चाई है पर है भाई, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना, गलत बात है। कई जगह जो रूढ़िवादी होते हैं, कई जगह होते हैं ना, किसी किसी की मेंटेलिटी ऐसी होती है। तो वो क्या है, उसको ना उसके जो ससुराल वाले ना, सास ससुर, उसको बड़ा प्रताड़ित करते थे कि यार ऐसा है वैसा, कि तेरी वजह से ये हुआ, वो तू भी निकल यहाँ से, ऐसा हो जा। मतलब काफ़ी झगड़े चलते रहते, तो झगड़े चलते 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 रहते थे। और लड़ते लड़ते एक बार क्या हुआ कि उसको बोला कि तू जा, तू निकल जा यहाँ से, मतलब। और वो तो बेचारी क्या करे, वो घर में रहे और कहाँ जाएगी वो। कुछ समय बाद इतना हुआ कि क्योंकि लड़ाई में ना कई बार चीज़ें इतने लेवल में पहुंच जाती है ना कि इंसान को खुद भी नहीं पता क्या हो रहा है। तो ससुर के साथ होगी सर बहस होती गई। एक ऐसा समय आ गया कि ससुर को इतना गुस्सा आया, उसने उसका सिर पकड़ा ऐसे और तेज धार से मुंडी उड़ा दी उसकी। अच्छा। उसको उसकी गर्दन काट दी उसने, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसकी गर्दन को जाकर पेड़ पर लटका दिया
और धड़ उसका ज़मीन में। और ये कितने टाइम पहले की बात है? ये भाई ये कम से कम 10-15 साल पहले की बात है ये, अच्छा, है ना। ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। हमारे लिए तो मतलब 10-15 साल तो काफ़ी पुरानी है हमारे लिए, क्योंकि उस समय तो क्या है, इतना यूट्यूब ये दौर नहीं था। अगर आज की डेट में कोई अगर किसी को टच भी कर ले ना, एक वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाए, तो उस समय यार हर जगह ही ऐसा था भाई। चीज़ें अगर आप प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास नहीं है तो अपने अपने उस हिसाब से चलते थे ना सब, कि हाँ हमने कब किया। अब तो भाई गलत करके बताओ थोड़ा सा भी। तो उसकी मुंडी उड़ा दी, धड़ उसका ज़मीन पर, और खूब जो मुंडी है उसकी पेट पर लटका दी उसने। अब क्या हो रहा है कि ये चीज़ का जो आक्रोश का जो एंटिटी में ना थोड़ा सा एक कह सकते हैं ये कि भाई जब कभी भी कुछ बड़ी इच्छा रह जाती है या कुछ आक्रोश हो जाता है तो एंटिटी की गति नहीं हो पाती है। अब वो जो आत्मा थी वो उसने बड़ा भयंकर कोहरम मचा दिया पूरे 3-4 गांवों के बीच में। अब हो क्या रहा था कि वो क्या करती थी, वो जो लड़के हैं ना वो लड़कों को मार देती थी। मतलब अभी जैसे सोचते कि गांव में एक डेड बॉडी मिल रही है, कोई या तो पैग पीने गए हैं या तो जैसे भी गए हैं कि एक डेड बॉडी मिल रही है, तो लगता है कि चलो कि हो सकता है खा पी के गिर गया होगा, मर गया होगा, ठीक है। लेकिन प्लस पॉइंट इसमें क्या है कि अंतड़ियां पेट से बाहर दिखी हुई मिलती थी। अच्छा, इंसानों के साथ भी, पशुओं के साथ भी। लेकिन ये रेगुलर हो रहा था, जैसे मान लो हफ्ते 2 हफ्ते में एक हो रहा है, हफ्ते 2 हफ्ते में। तो ये मैं समय बता रहा हूँ, ये हो सकता है समय आगे पीछे हो। और अब शुरुआत में क्या देखा कि इंसान मर रहे हैं और उनकी अंतड़ियां बाहर बिखर रही है। तो ये प्रेडिक्ट शुरुआत में ये हो सकता है कि ठीक है किसी जंगली जानवर ने किया होगा, अटैक ही किया होगा, खाया नहीं होगा बेशक। लेकिन लगातार वो सारी चीजें हो रही है ना, पशु बेचारे उनकी भी अंतड़ियां बिखेर के बाहर मिल रही है। ऐसा नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी आत्मा ने, किसी राक्षस ने या किसी जानवर ने वो अंतड़ियां खाई या भोग किया। इंसान, जानवर या जो पशु है वो लेटे हुए हैं और अंतड़ियां उनके पेट से बाहर है और मरे हुए हैं। और ऐसा होता गया गांव वाले परेशान, यार ये हो क्या रहा है ना। इतना बड़ी मुश्किल बात है ना ये। और वो दिखती भी थी लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि जैसे मान लो कोई जा रहा है, रात के समय कोई जा रहा है तो उसको दिखेगी, लेकिन अगर उसको दिख गई तो फिर वो सुबह वैसा ही मिलता था वो। तो कोई प्रॉपर डिटेल में बताने वाला बंदा नहीं था कि वो चीज़ क्या थी क्या नहीं थी। और लोगों के दिमाग में और फिर थोड़ा सा वो हो गया। अब लोगों ने ये किया कि यार देखो ऐसा करते हैं भाई, चलते हैं किसी के पास। ये ट्रू स्टोरी है ये। वो आए, सारे गांव के 4-5 लोग, मेन हेड लोग इकट्ठे होके आए कि हम जाते हैं यार, पता करते हैं। इससे पहले उन्होंने बाकी जगह पता किया होगा, शायद वो चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाई। फिर आया वो हमारे मनाली के हमारे पराशर देवता है, उनके गुरु के पास आए वो कि गुरुजी ऐसा ऐसा सिस्टम हो रहा है, तो आप बताओ कि क्या करना है। अब उन्होंने ये बोला कि भाई देखो मैं तंत्रिक क्रियाएं तो मैं जानता नहीं हूँ, है ना, तो लेकिन मैं करता हूँ देवादेश के अनुसार ही जो भी बोलते हैं, तो चलो देखते हैं जो भी होता है। तो वो उनके साथ फिर जैसे कैसे वो उस जगह पर चले गए वो। अब क्या होता है, अब वहाँ पर देवखेल आती है। देवखेल जब आ रही है तो देव प्रत्यक्ष बता देते हैं कि भाई ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें। बैठ गए सारे गाँव वाले। और अब क्या है कि जब देवखेल आई हमारे गुरु साहब को, तो उन्होंने ये बोला कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है। एक लेडी है जिसका शरीर वहाँ पर बैठा, वहाँ पर ऐसा लटकाया गया था। उसके बाद उसकी जो आत्मा है वो अभी तक है। हालांकि जो शरीर था उसके, उन्होंने ना माइके वालों ने वो तो चलो आगे उसका दाह संस्कार कर दिया था, विधिवत जो भी करना था वो कर दिया था, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा था कि उन्होंने बता दिया कि ऐसी ऐसी एंटिटी है। और जो पेड़ के पास है, एक जो पर्टिकुलर पेड़ था ना, उसका भी नाम बता दिया कि यहाँ पर थी, यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप जाके इस चीज़ का आगे का पता करें। तो उन्होंने बताया कि ठीक है। अब गांव वाले रिलेट किया कि हाँ यार हुआ तो था, यार ऐसा हुआ था। अब उस समय ये चीज़ों का थोड़ा सा, अभी तो फ़ोन होते, उस समय फ़ोन भी नहीं थे, है ना। मतलब फ़ोन तो थे, इतना इंटरनेट की सुविधा नहीं थी कि आज से आज वीडियो डालिए, फोटो डाल दिए तो शर्ट कहीं भी पहुँच गया। आज से शायद मतलब 10-15 साल पहले की बात है ना ये। तो गए फिर क्या, उन्होंने उसकी ना ये ह्यूज हुआ था। एक होता है ना कि थोड़ी छोटी एंटिटी हो, आप सामने बैठे हो, फिर क्रियाएं की है और उसको भेज दिया। भाई ये ह्यूज काम हुआ था। इसमें 4-5 पंडित, 4-5 गूर और अलग अलग तरीके के लोग बुलाए हुए थे, देव आदेश अनुसार ना, जैसा देवता ने कहा कि ये चीज़ होनी है। बिठाया गया, सारा कार्यक्रम बिठाया गया। तो उस समय वो जो एंटिटी है भाई, वो ना पूरे गांव में प्रत्यक्ष सामने आई है। वो जैसे उन्होंने ना मंत्र उच्चारण किया कि इसके लिए हम नाम लेके, क्योंकि नाम से ही तो किया जाता है। जब पता किया उन्हें कि इसका कुल क्या था, इसका घर कौन सा था, या जो भी सी चीज़ें थी, तो उसका हवन कराया गया उसका, और ये दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया गया। तो ना जो एंटिटी होती है वो भी विवश हो जाती है।
अब ये इसका साक्षी पूरा गांव है कि जब ये चीजें क्रियाएं हो रही थी कि दिन के समय तो होगी नहीं, शमशान में होगी और रात के समय होगी, एक समय का पीरियड होगा, पूरे गांव ने उस एंटिटी को आते हुए देखा था सामने से। अच्छा। हाँ, और वो मतलब पूरा जैसा होता है ना, या अब इसको चुड़ैल कह लें या क्या क्या मतलब किसी तरीके से भी कह सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि उसका सर कटा हुआ था, उसमें तो पूरे उसी अवस्था में थी वो। लेकिन जो एंटिटियां दिखती है ये बिल्कुल ऐसे नहीं दिखती कि जैसे मैंने ये कोट पहना, इतनी डिटेलिंग नहीं दिखती है इनकी, शैडो दिखती है, फेस दिखता है इनका, आंखें दिखती है और एक शेप सी नजर आती है इनकी पूरी। तो आई थी और जब वो प्रक्रियाएं कर रहे थे ना, जैसे होता है कि मंत्रों से भी प्रक्रियाएं कर रहे थे, तो सामने से वो भी कुछ ना कुछ बोली जा रही थी कि मेरे साथ ये किया था, मेरे साथ ये हुआ था, जो भी वो सारी चीज़ें बातें बता रही थी वो। तो क्या यहाँ से उसको बोल रहे कि चल कोई नहीं, तेरा जो भी हम आगे करेंगे यार, जो तेरे ये जो भी लिखा था इसका हम पश्चाताप आगे करवाएंगे, भगवान को आगे भेजते, जो भी वो अपनी तरफ से बेचारे कोशिश करते। पर वो गुस्से में, मतलब ये पहली बार एक प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसा हुआ है कि इतने, एक होता है कि यार मैंने देखी, आपने देखी, तीसरे ने क्या जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसा भी होता है ना। लेकिन जो लोग बैठे हुए थे, क्रिया करने बैठे हुए थे शमशान में, तो प्रत्यक्ष उनके सामने वो आई है और वो बोल रही, आवाज़ें निकाल रही है। उसका समय का होता है ना, ये समय से पहले दिन को भी ये चीज़ें नहीं पॉसिबल नहीं है। तो उस समय में वो आई, उस आत्मा ने अपने अंदर की सारी चीज़ें बताई, मेरे साथ ये होता, मेरे साथ ये प्रताड़ना हुई, मुझे ये बोला गया, क्योंकि देखो ना वो रो भी रही थी साथ में, ऐसा बोलते हैं लोग कि वो ना इमोशनल, कहते हैं कि इमोशनल तरीके से वो चीज़ें वो बता रही थी कि ये भी हुआ, इमोशनल प्लस गुस्से तरीके से चीज़ें बता रही थी। मेरे साथ ये भी हुआ, मेरे साथ ये भी हुआ, मेरे साथ इस तरीके से मेरा धड़ काट के मुझे ऐसे फेंका गया, मेरा बच्चा ऐसा रहा, मेरे ऐसे, मतलब काफ़ी चीज़ें उसे बोलती गई, वो कंटिन्यू बोलती गई। तो उन्होंने भी प्रक्रिया करते गए। जब एक टाइम ऐसा आ गया जबकि वो ना ये सारी चीज़ें बोल के वो थोड़ी शांत अवस्था में आ गई, गुस्सा तो जो भी था वो निकाल दिया उसने सारा, शांत अवस्था में आ गई। और अब ह्यूज लोग बैठे हुए थे, तो सबके पास अपनी अपनी पॉसिबिलिटी थी कि कैसे दुर्गा सप्तशती करा दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर, है ना। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है कि इन एंटिटीज़ को थोड़ा लालच भी दिया जाता है ना, कि हम तुमको ये दे देंगे, ये कर लेंगे, लेकिन वो नहीं थी ऐसी। आपने कभी प्रेत देखे होंगे, जैसे किसी को अगर प्रेत लग गया हो तो उसका समझौता किया जाता है, अभी तेरा भोग जो है, तेरा भोग हम इस साइड कर देते हैं, है ना, या वो बलि है या वो किसी भी तरीका भोग है, तू यहाँ से छोड़ के यहाँ आ जा। समझौता ही होता है इनके साथ, और थोड़ी कुछ हो सकता है। वो समझौते के लिए रेडी नहीं थी कि आप तुम जो मर्जी कर लो भाई, मैं तो जो मेरा चला चक्कर में वैसे चलती रहूंगी मैं। फिर धीरे धीरे वो शांत हुई, प्रक्रियाएं हुई, समझौते से बात नहीं मानी, तो और आगे उसका जो हवन की प्रक्रिया आगे की और उसके आगे गति करा दी गई और उसको आगे भेज दिया गया। उसके बाद चीज़ें क्या है, धीरे धीरे शांत होगी। तो मैं देखता हूँ भाई, इससे हमारे देवी देवताओं के पास कितनी शक्तियाँ हैं। हमारे पराशर ऋषि जी है, श्रृंगार ऋषि जी है, और हमारे बिजली महादेव है। तो ये जो शक्तियाँ हैं, प्रत्यक्ष हमें पता लगता है कि यार काम हो रहा है।